नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीआरई 4.0 5.0 सबके लिए टीजीटी सोशल साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू है और टीजीटी सोशल साइंस का टेस्ट सीरीज है बीपीएससी के लिए और यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 4 थर्ड शायद कंप्लीट हो चुका है, मैं देख ले रहा हूँ। हाँ, टेस्ट सीरीज संख्या आपका 4 है, 3 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीआरई टीजीटी एसएसटी टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिएगा। बीपीएससी टीआरई टीजीटी सोशल साइंस के लिए जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। इसमें आपको हैंडरिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेटेस्ट वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को मिलेगा। 2500 से 3000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको। ऑनलाइन और ऑफलाइन सारे टेस्ट सीरीज भी आपको कराए जाएंगे। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। आइए टेस्ट संख्या 4 देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से ही इसका संबोधन होता है। व्याख्या देख लीजिएगा मित्रों। हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। इस सभ्यता को 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर ही दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से सभ्यता को खोजा गया था। तो सबसे पहले इस सभ्यता को खोजा गया था, इसीलिए इस सभ्यता का एक नाम आपका हड़प्पा भी रखा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। 1921 में इसे दयाराम साहनी ने सर्च किया था। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ है? सर्वाधिक उत्पीड़न किस पशु का हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। तो बैल का विकल्प सी जो है आपका सही है। कुबड़ वाले बैल का चित्रांकन मोहरों पर अधिक मिलता है व एक श्रृंगी बैल का चित्र भी मिलता है। एक श्रृंग वाले बैल का चित्र मिलता है, कुबड़ वाले बैल का भी चित्रांकन मिलता है। ठीक है, जो पशु पूजा की ओर संकेत करता है। एक श्रेणी पशु का अंकन ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में मिला है, मुद्राओं पर मिला है। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता सैंधवकालीन नगरीय सभ्यता थी और सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संख्या दी जाती है। तो सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। यह सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बड़े नगर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये आपका लोथल होगा। इन चारों में अगर देखा जाए तो यह लोथल भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान है जो भारत में अवस्थित है। व्याख्या देखिएगा, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यह लगभग 2400 बीसी पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भार क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर आपका है, वह है आपका हड़प्पा। हड़प्पा, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है, हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा की खुदाई की गई थी। हालांकि आधुनिक हड़प्पा पंजाब, देखिए इस समय हड़प्पा है कहाँ, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला में है, लेकिन इस समय मांटगोमरी जिला का नाम थोड़ा सा अलग हो गया है। वहां पर कुछ एक और डिस्ट्रिक्ट बन गया है, साहिवाल। तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में ही आपका हड़प्पा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 देखिएगा, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चांदी की उपलब्धता के कहाँ मिले हैं? तो यह आपका 4 ऑप्शन है, तो इसमें हड़प्पा संस्कृति में ही मिला है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में ही चांदी की उपलब्धता के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। व्याख्या देखिएगा, भारत में चांदी की सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन होता था। हड़प्पा में सोने की अपेक्षा चांदी का ज्यादा प्रचलन था, चांदी की ज्यादा मांग थी, चांदी की सारी वस्तुएं बनाई जाती थी। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होता था। देखिए जो हड़प्पा वासी चांदी का आयात करते थे वह राजस्थान से किया करते थे, राजस्थान और ईरान से। ठीक है, ईरान से करते थे। ठीक है, तो राजस्थान में जावर की खाना थी और अजमेर में भी खाना थी जिससे चांदी प्राप्त होती थी।
जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द, देखिए अफगानिस्तान से क्या आयात किया जाता था, लाजवर्द, और चांदी भी आयात किया जाता था। ईरान से भी चांदी की आयात होते थे, मतलब ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान, यहाँ से चांदी की आयात होते थे। प्रश्न संख्या 37 देखिएगा, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ये बताना है। तो 4 ऑप्शन में देखें। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। तो कौन सा कथन असत्य है, लोग लोहे से परिचित थे, यह आपका सत्य है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे के बारे में जानकारी जो लोगों को हुई वह वैदिक काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में जाकर हुई थी। ठीक है, विकल्प डी। व्याख्या देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे का प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल, मतलब 1000 BC से माना जाता है। लोहे का काल 1000 BC मतलब उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। ठीक है, ऋग वैदिक काल से भी नहीं, उत्तर वैदिक काल से लोहे की प्राप्ति होने लगी है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे उत्तरी सीमा है वह आपका मांडा है, मतलब जम्मू कश्मीर में मांडा। सिंधु सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी सीमा है वह आपका दाइमाबाद है, दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में दाइमाबाद है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा जो है आपका वह है आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश की आलमगीरपुर है, जो मेरठ के आसपास है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी सीमा है वह आपका बलूचिस्तान में स्थित कांगड़ोर है, ये आपका सबसे पश्चिमी सीमा है। इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं। ठीक है, व्याख्या देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन सभी जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता का सीमा निर्धारण सर्वप्रथम एच.आर. राव ने किया था। एच.आर. राव ने सिंधु घाटी सभ्यता का सीमा निर्धारण किया था। ठीक है, इसके अनुसार उत्तरी सीमा कश्मीर में सिंधु की सहायक नदी चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित मांडा, दक्षिणी सीमा दाइमाबाद और पूर्व की सीमा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और पश्चिम सीमा पाकिस्तान कांगड़ोर से मिलती है। अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 नगर हैं, मुंडीकाप और सूतगई। प्रश्न संख्या 39 देखिएगा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। मांडा जो है आपका चिनाब नदी के किनारे है, विकल्प ए जो है आपका सही है। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल जो है मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 देखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़। यहाँ पर देखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहले यह बात आप जान लें कि रोपड़ जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है, रोपड़। ठीक है, और पहले इसका नाम था रूपनगर। ठीक है, पहले इसका बहुत पहले प्राचीन नाम जो है इसका रूपनगर, रूपनगर से ही यह आपका रोपड़ बना। तो यह आपका कहाँ है, पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में है, पंजाब में है। किस नदी के किनारे यह अवस्थित है, तो यह सतलज नदी किनारे है, विकल्प बी जो है आपका सही है, सतलज नदी किनारे है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर है। रूपनगर एक अति प्राचीन स्थल है, नगर का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता तक जाना जाता है। रूपनगर सतलज नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है, सतलज नदी के दूसरी ओर शिवालिक के पहाड़ है। तो यह बातें आप जानना है। तो कुल 10 प्रश्न की टेस्ट सीरीज में करा रहा हूँ, लगातार करा रहा हूँ और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की अपार संभावनाएं बनती हैं, यह बात आप जानना है। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज जरूर कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। केवल 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। इसमें आप लोग को हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोगों को उपलब्ध मिलेगा। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं मित्रों, और बहुत ही सिंपल साधारण सारे प्रश्न आपके रहेंगे। और इस तरह से लगभग देखिए, ये जो टेस्ट सीरीज में आप लोग को दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसमें आपको 2500 से 3000, लगभग 2500 से लेकर 3000 MCQ की टेस्ट सीरीज दूंगा। ठीक है, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर भी टेस्ट होता है और हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ टाइप करिए हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट। प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ टाइप करिए हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट। जैसे ही टाइप करेंगे आप लोग को हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। स्मॉल लेटर में ऐसे एच बना होगा, यही आपका लोगो होगा। ठीक है, वही आपका लोगो होगा
ठीक है, पिंक कलर का होगा, वही आपका लोगो होगा और उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और 14 से 99 रुपये का कंप्लीट कोर्स है। इसमें बीपीएससी, टीआरई, पीजीटी सोशल साइंस भी होगा और पीजीटी हिस्ट्री भी है। अगर आपका पीजीटी हिस्ट्री भी आप लोग का इसी में हो जाएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।